जय श्री राम दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मेरे मित्र आए थे महाराष्ट्र से, बड़े अच्छे आम लेके आए थे, रसीले मीठे आम, रत्नागिरी के फेमस आम लेके आए थे। तो एक पेटी लेके आए थे। तो मैंने उनसे कहा सर्वप्रथम मैं इस आम को भगवान को ऑफर करता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ, उसके बाद हम काट के देखेंगे कि ये कितने रसीले या कितने मीठे हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगाया, उसके बाद में उनके साथ बैठकर उसको हम काटने लगे। दोस्त ने पूछा, मन में एक शंका है, एक सवाल है, काफ़ी दिनों से था कि सबसे पहले हम कुछ भी लाते हैं भगवान को ऑफर क्यों करते हैं, भगवान को हम भोग क्यों लगाते हैं? क्या ये शास्त्रों में मैंडेटरी है, कहीं लिखा हुआ है कि हमें पहले भोग लगाना है फिर ही हमें खाना है? इस प्रकार का क्या नियम है, कृपया करके मुझे नियम बताओ। तो मैंने उनसे कहा, दोस्तों सबसे पहले ये आपको भी समझने के लिए ज़रूरी है कि जो सनातन धर्म है इसका आधार भाव है, तो आप उसके पीछे का भाव समझिए। तो आपको मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ, एक आर्टिकुलेशन के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप हैं, आपके 3 बच्चे हैं, अब आप घर में कुछ खाने का सामान लेके आए, जैसे आप कुछ उदाहरण के लिए एक मिठाई का डिब्बा लेके आए, आपने मिठाई अपने 3 बच्चों को बांट दी। अब 2 बच्चों ने मिठाई खा ली, तीसरा बच्चा आपके पास आके बोलता है, पापा ये मिठाई आप लेके आए हैं, थोड़ी मिठाई आप भी पहले खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो आपके अंदर कितना रस उत्पन्न होगा, कितना वात्सल्य उत्पन्न होगा, और आप उस बालक को गोदी में उठाकर उसको लार दुलार देंगे, उसके बाद उसको आप खिलाएंगे, नहीं बेटा तू उसको खा ले। लेकिन जो प्रेम आपको प्राप्त होगा उससे जो आपके बेटे को कृपा प्राप्त होगी, और यही भाव से जब हम हमारे परम पिता को, जो भगवान है, हमें दिया किसने है सब कुछ, जिस प्रकार आपने अपने बच्चों को दिया है उसी प्रकार परम पिता जो आम आए हैं वो परम पिता ने ही भिजवाए हैं। जो धन है, मीठा है, जो भी हमारे पास में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये हमें परम पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। तो जो भी हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उनके पास जाकर उनको सबसे पहले सर्वप्रथम बोले ग्रेटिट्यूड की भावना से कि पहले आप उसके बाद हम, तो जो लाड़ दुलार आपने अपने बच्चे के अंदर दिया वही हमें परम पिता द्वारा प्राप्त होगा। उस भाव के उनको आप ऑफर कीजिए, उसके द्वारा वो परम पिता आपको गोदी में ही बिठाएंगे और आपको ममता से, अपने वात्सल्य से वो भोजन आपको ही देंगे। और यही भाव आपको अपने अंदर रखना है भोग लगाते समय परम पिता को, और जो कृपा आपको प्राप्त होगी उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, आप अनुभव करने का प्रयास कीजिए। पूरा हमारा सनातन संस्कृति भाव पर ही आधारित है, तो ये भाव भंगिमा आपको बनानी है, उसके द्वारा आप भोग लगाइए। और दुलार, वात्सल्य, ममता जो भगवान के अंदर कूट कूट के भरी है वो आपको प्राप्त होगी, और वही एक असली कृपा होती है। भक्त को अगर ये मिल जाए तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों हमेशा भोग लगाइए, पूरे भाव के साथ लगाइए, अपने परम पिता को भोग लगाइए, उसके बाद आप चीज़ें ग्रहण कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा हम भोग क्यों लगाते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।